जय श्री राम। मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। अक्टूबर कैसा हुआ आपके लिए? अक्टूबर बहुत खास महीना है बिकॉज भारत का सबसे प्रमुख त्योहार दीपावली इस महीने में है और आपके लिए तो वैसे भी खास है। आपके राशि स्वामी एग्जॉल्टेड होने जा रहे हैं, उच्चस्थ होने जा रहे हैं, लेकिन अष्टम में जा रहे हैं। अब बड़ी विडंबना है कि भाई प्रसन्नता मनाएं कि उच्चस्थ होने जा रहे हैं, अच्छे होने जा रहे हैं, या स्ट्रेस लें कि अष्टम में जा रहे हैं। ये दोनों बहुत अलग अलग विषय है कि दोनों में से भाई क्या होने वाला है। तो अक्टूबर में क्या कुछ खास परिवर्तन है, इस विषय पर आज चर्चा करूंगा। लेकिन मैंने एक बात कहा कि दिवाली इस महीने में है, अक्टूबर का महीना बहुत खास है और आप सबकी एक इच्छा थी कि साहब कुछ इस महीने में दिवाली में हमारे लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारी नजर दोष दूर हो जाए, तंत्र बाधा इत्यादि दूर हो जाए, जो रुकावट बार बार जीवन में आ रही वो खत्म हो जाए, घर में धन की वृद्धि हो, व्यापार इत्यादि अच्छे से चले। तो मैं इन सभी चीजों के लिए एक यज्ञ करने जा रहा हूं। इस बार वर्चुअल यज्ञ है जो मैं कराऊंगा, सामग्री भी मैं ही आपको भेजूंगा। उस सामग्री को आप मेरे साथ प्रयोग करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है और आप मेरे साथ, मैं पूजन कराऊंगा आपके घर का और आप उसको प्रयोग करेंगे। उससे जितनी भी ये बाधाएं हैं, जितनी ये दिक्कतें हैं आपके जीवन से, वो आपकी स्वतः दूर हो जाएंगी और प्रसन्नता आपको अपने आप देखने को मिलेगी। तो चलिए, अगर आप भी चाहते हैं दीपावली पूजन मेरे द्वारा और अपने विघ्नों को दूर करना चाहते हैं तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा आप चाहते हैं मेरे द्वारा हो तो फिर दिक्कत क्या है, कॉल कीजिए ना और करवाते हैं उसको। अगर आप फ्री में लाइव जुड़ना चाहते हैं तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे कॉल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो फिर कॉल करके कॉल अपॉइंटमेंट लेकर डिटेल में बात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि धनु राशि के लिए अक्टूबर का महीना आखिर होगा कैसे। अक्टूबर के महीने में 12 वर्ष के बाद आपके राशि स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में चले जाएंगे। एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन है और जो बहुत बड़ी चीजें होने का है उसको बता देता हूं सबसे पहले, क्योंकि बृहस्पति का राशि परिवर्तन 18 को होगा। विवाह को लेकर के, वैवाहिक जीवन को ठीक करने को लेकर के जो भी आपको प्रयास करना है वो 18 तारीख से पहले करना है। जाते जाते बृहस्पति अक्टूबर के महीने में रिलेटेड टू योर मैरिज की जो भी प्रॉब्लम है, विवाह से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर करेंगे। यानी पति पत्नी अगर रुष्ट हैं, रूठे हैं तो उनकी तरफ से चीजों को ठीक करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। आप ठीक करने के लिए अगर प्रयास करेंगी तो उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर प्राप्त होगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और मेरे दृष्टि से बहुत अच्छी चीज है जो आपके साथ होने जा रही है और इसके लिए पहले ही कर लेना चाहिए। विवाह 18 तारीख से पहले तय हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए नजर आ रही है। एक और दूसरी चीज, जब बृहस्पति बदलेंगे, मैंने वो पहला वर्ड कहा था ना कि भाई अष्टम भाव में जा रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं है, उच्चस्थ होने जा रहे हैं तो ये तो बहुत ठीक है। आखिर क्या करें, खुशी मनाएं या स्ट्रेस लें? मैं कह रहा हूं, अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, मतलब आपने किसी को पैसे दे दिया था और अब लग रहा था कि अब तो ये पैसे मिलेंगे नहीं, डूब गए ये पैसे, तो खुशी मनाइए, वो पैसे डूबे नहीं, वो आपके वापस आने का रास्ता तैयार होगा। उस व्यक्ति के मन में आपके पैसे देने की विचारधारा उत्पन्न होगी। अगर आपने कहीं पैसे लगाए थे और आपको लग रहा था, जैसे आप मान लिया कि शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा में पैसे लगा रहे थे और इतना सारा नुकसान हो गया था, तो उसकी रिकवरी आपकी होने जा रही 18 तारीख के बाद, पहले नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए आपको खुशी मनाने की आवश्यकता है। यानी डूबा हुआ जो धन है वो आपका वापस प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत है। तो उसके लिए तो खुशी मनाने की आवश्यकता है, प्रसन्नता मनाने की आवश्यकता है। लेकिन मोटापा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। इस बीच में मोटापा आपका जब बढ़ना शुरू होगा तो उसको कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। हेल्थ को लेकर के बहुत ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्ट्रेस लेने की जरूरत है। यानी हेल्थ के लिए स्ट्रेसफुल है, फाइनेंस के लिए खुशी मनाने का विषय है। तो ये दोनों परिस्थितियां बृहस्पति के परिवर्तन होने से
आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही हैं। अब चलिए अगले विषय पर आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एजुकेशन का विषय, जो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इस संसार में पढ़ाई सबसे जरूरी चीज है और विद्या के माध्यम से हम जीवन को बेहतर कर सकते हैं। विद्या के लिए, क्योंकि मंगल का दृष्टि पंचम भाव पर है, इसलिए पढ़ाई में ये महीना बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वैसे एक बात आपको बता देता हूँ, इस महीने अधिकतम समय आपका पढ़ाई ना करके मौज मस्ती करने में जाने वाला है, लेकिन फिर भी पढ़ाई को लेकर के ये माह आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों के साथ कुछ पुराने दोस्त आपको मिलें, कुछ लोगों के साथ आपका समय व्यतीत हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत क्लियरली मुझे नजर आ रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड थी, जिसमें आपको लग रहा था कि ये कार्य तो होने वाला ही नहीं है, बहुत दिन से रुका हुआ कार्य आपका होगा। कुछ बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है। सरकारी क्षेत्र में जो कार्य रुके हुए थे उसके लिए आपको जरूर प्रयास करना चाहिए, और वो कार्य आपका स्टार्टिंग में ही 7 दिन के अंदर ही होता हुआ दिख रहा है, तो उसके लिए आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। तो फाइनेंस को लेकर के अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता है, एजुकेशन को लेकर के अच्छा रहेगा, संतान को लेकर के अच्छा रहेगा, नौकरी को लेकर भी परिस्थिति अच्छी रहेगी। धार्मिक विवाद से बचना है। मैं जानता हूं कि आपको बहुत कुछ जानना है, लेकिन वीडियो में समय कम होता है, हमें भी लंबी वीडियो नहीं बनाना होता है, छोटी वीडियो देना होता है। आपको और कुछ जानना है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, आइए ना, फ्री में जुड़िए मेरे साथ। बाकी राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा अगर आप कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। दिवाली पूजा जरूर कराइएगा। धन्यवाद आपका। जय श्री राम।